आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। आज कांग्रेस कार्यालय पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, इससे संबंधित है क्या मुद्दा है? ये छात्रों की गूंज है। कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक, विशेषकर नीट का जो पेपर लीक हुआ, हमारी बच्चों ने सुसाइड की, उसको देखते हुए एक प्रेस वार्ता रखी। वास्तविकता क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या वास्तव में ये सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन नहीं बल्कि ये रिजेक्शन का सिस्टम जो चल रहा है भारतवर्ष में, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। कुछ बिंदुओं को मैं आपके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखें, भारतवर्ष में 5 प्रमुख बड़ी परीक्षाएं होती हैं: यूपीएससी, नीट, जेई, इंजीनियरिंग, जेई, आईटीआई, आईआईटी, जेई, आरआरबी। ये 5 बड़ी परीक्षाएं हैं: यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई और आरआरबी। नीट में लगभग 22 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं। एक बच्चे पर लगभग जो तैयारी और खर्चा आता है वो कम से कम 2 लाख रुपए के बीच में आता है। अगर इन सभी को जोड़ा जाए एक परीक्षा का 22 लाख बच्चों पर, तो जितना खर्च छात्र एक परीक्षा पर करते हैं या आवेदन के रूप में सरकार लेती है, वो पूरा बजट भारतवर्ष की सरकार की एजुकेशन बजट होता है। यानी बच्चों का जितना खर्च होता है, बच्चे जितना फीस के रूप में देते हैं, उतना पूरा एक शिक्षा मंत्रालय के ऊपर बजट होता है। बड़ा शर्म की बात है कि शिक्षा बजट इतना कम कि जो बच्चे फीस देते हैं उसमें ही। और अगर हम ये 5 बड़ी परीक्षाएं मान लें, यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी और जेई और नीट, तो 5 बड़े मंत्रालयों के बजट के बराबर फीस ली जाती बच्चों से। तो ये एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वसूली का केंद्र बन गया है। बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि अपने मंत्रालय को चलाने के लिए वसूला जाता है। और इसमें पिस्ता कौन है? छात्र। फिर कहते हैं कि आप योग नहीं, आप आईआईटी में नहीं आए, आप नीट में नहीं हुए है, और एक तनाव दे रहा है। आज अगर तुलना के, हमारे राहुल गांधी ने बताया, जैसा कोटा में सर्वे के आधार पर, कि 1000 अगर बच्चा लेते हैं, 1000 बच्चा लेते हैं, उसमें मात्र 12 बच्चों का जॉब लगता है, सैलरी वाला। केवल 12 बच्चों का जॉब लगता है। 300 लोग 1000 में 300 बच्चे बेरोजगार रहते हैं, जो नशा में, चोरी में या अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। और जो बच्चे 700 बच्चे, 600 कुछ, वो बच्चे या तो उबर चलाते हैं, या सेल्फ काम करते हैं, या छोटा मोटा धंधा करते हैं, या कोई कारीगरी का काम करता है। दैनिक मजदूरी के आधार पर, अपनी टैलेंट के आधार पर अपनी जीविका को चला रहा है। जो शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ, उसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है, जो जिम्मेदारी है बच्चों की शिक्षा की, वो सरकार की होनी चाहिए। सरकार उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कराए, शिक्षा प्रोवाइड कराए, वो होनी चाहिए। जबकि सरकार इनसे वसूली लेना चाह रही है। तो कांग्रेस का यह है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए कि बच्चों पर दबाव ना। आप जैसे नीट की परीक्षा हुई, कई बच्चों ने री एग्जाम हुआ, उसकी वजह से सुसाइड कर ली। उनके माँ बाप से, जब कुछ आकांक्षा जैसे बच्ची थी, उनके माँ बाप ने लोन लेकर, अपनी कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया और सुसाइड कर लिया। यानी बच्चा भी चला गया और कर्ज भी हो गया। तो ये सिस्टम फेलियर है। इस सिस्टम जी मांग ये करती कि जो बच्चों की पढ़ाई है तो वो निःशुल्क हो, और ये रिजेक्शन का नहीं बल्कि सिलेक्शन का सिस्टम हो। दूसरा, जो पेपर लीक होते हैं उनकी जवाबदेही हो। आप देखें, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक एक्सीडेंट हो गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री तुरंत इस्तीफा दे दिया था। या प्रधान जी पर कोई असर ही नहीं हो रहा, इस्तीफा तो देना ही, बात ही नहीं लगे।
और ना ही उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले रहे। हमारे यहाँ तुरंत जांच बैठाल दी जाती थी इसके दोषी कौन कौन है। नीट का जो पेपर आउट हुआ है वो छोटे माने, उसमें जो शामिल है सिस्टम में, एनटीए के अधिकारी शामिल हैं, एनटीए के जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच क्या, शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जो कि नहीं दिया। हमारी पहली मांग तो यह है कि शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।